हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। डॉक्टर अविनाश सिंह चौहान। एक वेस्कुलर नेक्रोसिस के बारे में बहुत सारे डिटेल्स में हमने बताया हुआ है पेशेंट को कैसे फॉलो करना है। वेस्कुलर नेक्रोसिस में पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या करना है, अर्थराइटिस में पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या करना है, कैसे मैनेज करना है उसको, और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसा है। पेशेंट जो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं ऑल ओवर इंडिया से और ऑलमोस्ट अब्रॉड से भी पेशेंट्स आते हैं इस एवास्कुलर नेक्रोसिस के लिए। स्पाइन पेशेंट आते हैं जिनको सर्जरी एडवाइस की जाती है, जिन पेशेंट को, उन पेशेंट को विदाउट सर्जरी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं यहाँ पर। और 7 से 10 दिन में क्या चेंजेस थे 7 से 10 दिन पहले एक्सरे में, और देन आफ्टर ट्रीटमेंट का 10 दिन होने के बाद में हम जो एक्सरे करवाते हैं उसमें क्या चेंजेस है। आफ्टर 3 मंथ 80 to 90 डेज के बाद हम MRI भी चेक कराते हैं। तो पेशेंट में जितने भी इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं या जितने भी चेंजेस डायग्नोस्टिक टूल्स के हिसाब से या जो पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से, वो सारे पेशेंट आप देख रखे होंगे, सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। एक पेशेंट का टेस्टिमोनियल मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ, जो पेशेंट 2 साल से 2018 से इनको प्रॉब्लम थी और भोपाल से मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे। 7 से 10 दिन का ट्रीटमेंट इनका भी हुआ है और मैंने एक्सरे करवा रखे हैं। तो ये इमरान है। इमरान कहाँ से है? सर भोपाल से हैं। क्या परेशानी थी इमरान को? सर मुझे एवीएन था। कब से क्या सर problem? 2 साल होगा मुझे एवीएन को। कैसे हुआ था? सर ये पहले तो मैंने दवाएं खाई थी, मुझे खुजली दांत हो गई थी। उसके बाद मैं गाड़ी उसकी दवाइयाँ तुमने कितने दिन तक ली थी? उसकी सर मैंने 3-4 महीने खाई थी। 3-4 महीने कंटिन्यूस जी। ठीक है, उसके बाद फिर मैं गाड़ी पे से गिर गया था। तो ये दवाइयाँ चल रही थी उस समय? नहीं सर, दवाई बंद हो गई थी। गाड़ी पे से गिरने के बाद वो पेन होने लगा था हल्का हल्का। किस जगह पेन हुआ था? सर यही हुआ था, उस साइड में? जी सर। ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले जितने भी पेशेंट हैं मैंने उन्हें बताया हुआ है कि आपको जो दवाइयाँ आपकी एलर्जी की चल रही हैं या खुजली की या स्किन की कोई बीमारी की इलाज चल रहा है उसमें आप स्टेरॉइड ध्यान दें उसमें कि आपको स्टेरॉइड क्यों नहीं दिया जा रहा है। जैसे इनके साथ हुआ, उनको नहीं मालूम होगा कि दवाई कौन सी चल रही है। जी जी मालूम। उन दवाइयों की वजह से ही ये बीमारी इनको स्टार्ट हुई और उसके बाद में 2018 में शुरू हुई, फिर उसके बाद गिर भी गए ये। तो एक होता है कि प्रायर पेशेंट थे क्योंकि स्टेरॉइड चल रहा था और देन स्टेरॉइड बंद हुआ एंड इसके बाद इनका एक्सीडेंट हुआ तो ये गिर गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, दिखाया तुमने किसी को? सर मैंने डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने मुझसे यही बोला कि ये बदला जाएगा कूलर। अच्छा, ठीक इसका है। ऑपरेशन ही होगा। कब बोला था ये बात? ये सर मुझे 19 में बोला था MRI देखने के बाद। ठीक है। और उससे पहले मैंने डॉक्टरों को दिखाया था तो नस बता रहे थे, नस दबी हुई थी। उसके बाद मैंने 19 में MRI कराई। उसके बाद मैंने डॉक्टरों को बताया तो कहने लगे कुछ नहीं हो सकता, आप बदलवाना ही पड़ेगा। अच्छा, मतलब जो पेशेंट इस तरह के हैं जिनको तुमने यहाँ पे देखा वो सब इसी कंडीशन में है? सर इसी कंडीशन में बेस्ट रिजल्ट मिले सर, अच्छे रिजल्ट आए सर। सबको आराम मिल रहा है? सबको आराम मिल रहा है। अच्छा, तो तुम जब वहाँ पे तुमको ऑपरेशन बताया तो यहाँ कैसे मालूम पड़ा यहाँ का? सर मैंने YouTube पे देखा था तो मुझे उससे जानकारी मिली तो मैंने कहा एक बार होकर आया जाए वहाँ बात किया पर। जाए। जी हाँ। अच्छा, फिर तुमने बात किया होगा, फिर तुम? जी जी मैंने बात करी, मैंने रिपोर्ट भेजी, सर ने बोला आ जाओ। तो मैं ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आया। अच्छा, ये 22 तारीख को मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे। 22 अगस्त 2020 को मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। और लॉकडाउन का कैसा क्या रहा वहाँ से यहाँ आने में? वहाँ से आने में यहाँ कोई परेशानी नहीं हुई मुझे, जैसे नॉर्मल थे वैसे ही आया हूँ। कैसे आया, किससे आया? सर मैं ट्रेन से आया हूँ। ट्रेन से आया। तो यहाँ पे कैसा रहा, क्या रहा? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई? नहीं सर, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बराबर सर सैनिटाइजर हो रहा था बराबर, मास्क का सर फुल। कोई दिक्कत तो नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं। तो ये 22 तारीख को ट्रीटमेंट के लिए आया था। हमने एक एक्सरे करवाया था 22 तारीख को इनका, तो वो एक्सरे देखते पहले। ये एक्सरे इनका 22 तारीख का, जिसमें ये एवीएन डेवलप हो रहा है यहाँ पे तेजी से ये पार्ट में। ये 22 अगस्त का 2020 का एक्सरे है, जिसमें ये एवीएन बहुत तेजी से पूरा बॉल को कवर कर रहा है। यहाँ पे इस पे फ्यूजन भी हो रहा है, जॉइंट के फ्यूजन भी हो रहा है। और इस वाले में भी अर्ली स्टेज का है, बहुत नॉमिनल सा एवीएन इसमें भी डेवलप हुआ है। तो ओवरऑल ये 22 तारीख का इनका एक्सरे है। 7 से 10 दिन का तुम्हारा ट्रीटमेंट हुआ था, उसमें पहले क्या दिक्कत थी और अभी क्या दिक्कत, कितना आराम मिला? सर पहले मुझे दिक्कत आ रही थी, चलने में दिक्कत आ रही थी। अच्छा। अब मुझे बहुत रिलीफ है सर। और तुम्हारे मूवमेंट्स में कैसा क्या था? मूवमेंट में भी सर बहुत फर्क है मुझे। अच्छा, जी। क्या नहीं कर पा रहे थे पहले? सर पहले मैं पेन नहीं उठा पा रहा था। अच्छा, अब उठा पा रहा हूँ। अभी सब उठा पा रहे जी। हैं? चल के बताओगे एक बार? जी। चलो। पहले की कंडीशन थी तुम्हारी? पहले क्या परेशानी आ रही थी? सर पहले पैर में यूं करके चलना पड़ रहा था। चल के बताओ पहले।
ये था पहले, जी। और अभी अब सर ऐसे चल रहा हूँ। फर्स्ट क्लास से, कोई दिक्कत नहीं आ रही। जी। मूवमेंट्स कैसे क्या नहीं हो रहे तो वो बताओ मुझे, आप कैसे हो रहा है अब तो सर उधर बताओ। उसके चढ़ दो उसके ऊपर, बताओ मूवमेंट्स कैसे क्या नहीं हो रहे थे पहले। पहले क्या दिक्कत आ रही थी? पैर सर, ये पैर इतना ही जाता था, अच्छा पहले इतना ही था, बस इतना ही था। फिर अभी मैं इसमें ताकत लगा के ऊपर करता था ये। अभी अभी के सब बहुत बड़े, नीचे करो, ये वाला पैर उठो, आराम से उठ जाए, कोई हाँ दिक्कत सर, आराम से उठ रहा हूँ। दोनों पैर उठवा जरा एक बार, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। उठ जाओ, उठो, करवट लेके उठो, बैठ जाओ। और क्या परिवर्तन है पहले सब में? सर पहले से परिवर्तन तो बहुत आए मुझ में। अच्छा, जी। तो जो पेशेंट तुम्हारे यहाँ के भोपाल के हैं उनको क्या बोलना चाहोगे? सर मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि डॉक्टर में जाके टाइम बर्बाद ना करें, यहाँ आए ट्रीटमेंट के लिए। कितने दिन का इलाज तुम्हारा हुआ है? यहाँ से सर 8 दिन का हुआ है मेरा। कोई ऑपरेशन? कोई नहीं सर, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई इंजेक्शन, कोई मेडिसिन, कुछ नहीं। अभी तक कोई दवाई नहीं ली? नहीं, कोई दवा नहीं ली सर। बिना दवा की ये रिलीफ कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा था। कोई भी दवाइयाँ इन्होंने इमरान ने नहीं ली अभी तक, और हमने कोई मेडिसिन नहीं दिया। जो भी चेंजेस हैं वो केवल इस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की वजह से हैं, जो कि हमने आयुर्वेद से पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है इन पे। 7 से 8 दिन इनके, 22 तारीख को ये इनका इलाज, ये आया था मेरे पास और 23 से इनका इलाज शुरू हुआ था। आज 31 तारीख है, 8 दिन ऑलमोस्ट हो गए, तो 8 दिन के बाद ये रिजल्ट्स हैं। जो पेशेंट एवास्कुलर नेक्रोसिस के हैं उनके लिए जितना जल्दी विजिट कर सकते हैं, जैसे इनको 2 साल लग गए यहाँ पे आने में, और जितना जल्दी हो सकता है विजिट करें, जिससे हम रिकवरी दे पाएंगे। अब हम उनका एक्सरे बताएंगे कि क्या चेंजेस इनके एक्सरे में अभी 8 दिन के बाद आए। ये चेंजेस, ये पहले का एक्सरे था इनका 22 तारीख का, और अभी ट्रीटमेंट के बाद में ये चेंजेस आए हैं इनके एक्सरे में। बॉल का शेप अगर देखें हम तो पूरा क्लियर शो हो रहा है। पूरा जो बॉल चिपक गई थी पहले फ्लैट में, फ्यूजन हो गया था, वो पूरे डिफरेंस है, इसमें बॉल अलग है। दोनों एक्सरे को अगर एक साथ देखें तो ये ओवरऑल दोनों हेप को देखें तो काफ़ी अच्छा है। ये 31 का आज का एक्सरे है इनका, काफ़ी चेंजेस हैं। अंदर एवीएन भी जो डेवलप था वो भी थोड़ा सा कम हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले से। जॉइंट स्पेस क्लियर है दोनों के, तो ओवरऑल पेल्विस स्केल की जो था वो भी क्लियर है अब यहाँ पर, पूरा एग्जैक्ट अच्छा है। तो ये जो भी चेंजेस आए हैं पेल्विस स्केल से लेकर इनके एक्सरे में, इनके जो जॉइंट फ्यूजन था वो कम हुआ है, इनके जो जॉइंट में स्पेसेस कम हो गए थे वो सही हुए हैं अब, पहले से एवीएन भी काफ़ी बेटर हुआ है। तो ये सारे चेंजेस हमने 7 से 8 दिन में किए हैं, और उसके बाद अभी हमने इनको 2 महीने के लिए मेडिसिन और साथ ही साथ जो एक्सरसाइज इनको फॉलो करनी है फॉलो करेंगे। आफ्टर 2 मंथ हम इनकी सेकेंड विजिट का भी, अगर जैसा इम्प्रूवमेंट इनका हिसाब से रहेगा, अगर इनको प्रॉब्लम कुछ नहीं होती तो फिर एज इट इज ये ऐसे चलते रहेंगे, कोई विजिट की जरूरत नहीं पड़ती इनमें। मैंने इनको बोल रखा है कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर आपको मुझे कंसल्ट करना है, नहीं तो अगर आप जैसे अभी हैं वैसे ही हमेशा रहेंगे। इनको बस मेडिसिन पे फोकस करना है, साथ साथ अपने डाइट जो मैंने बताया इनको खाने के लिए, वो खाना खाएंगे प्रॉपर तरीके से, और आराम से अपनी लाइफ जैसे अभी पहले जी रहे थे वैसे ही जिएंगे। थैंक यू सो मच। और जो पेशेंट सफ़र कर रहे हैं वो इस वीडियो को जितना हो सकता है वो शेयर करें।